अब सीधे रुख करेंगे झारखंड की ओर और जानेंगे आज यहाँ क्या कुछ खास है। तो आपको बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक है आज और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। आज दोपहर 1 बजे से झारखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो आज झारखंड कैबिनेट की बैठक है और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। दोपहर 1 बजे झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। तो इस पर जुड़ेंगे हम अपने संवाददाता शुभम से। शुभम, आज झारखंड कैबिनेट की बैठक है और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, क्या कुछ खास जानकारियां हैं आपके पास? सिमरन, देखिए आज का दिन झारखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। अगर समय की बात करें तो समय 1 बजे का निर्धारित किया गया है। झारखंड मंत्रालय के कैबिनेट कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें झारखंड सरकार के सभी मंत्री रहेंगे। हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन भी चल रहा है, तो इस बीच कांग्रेस कोटे से कुछ मंत्री गुजरात के लिए रवाना कल देर शाम हो चुके हैं। उनकी अनुपस्थिति जरूर रहेगी इस कैबिनेट में, लेकिन जो बाकी मंत्री हैं उनके साथ झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। समय 1 बजे का निर्धारित किया गया है। 8 अप्रैल यानी कि आज का दिन मंगलवार है और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा सकते हैं क्योंकि पिछली बार की बात करें तो 25 मार्च को कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी और 16 प्रस्तावों में से मैया सम्मान योजना एक सबसे बड़ा प्रस्ताव दिया गया था, उसमें जिसमें संशोधन किया गया था। अब मैया सम्मान योजना में इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आता है, क्या कुछ नया अपडेट सामने आता है, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। हालांकि सिमरन, अगर बात करें तो प्रतिदिन अगर बात करें जो पिछले की तुलना में हम बात करें तो जब भी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी तो वो शाम 4 बजे झारखंड मंत्रालय में होती थी, लेकिन इस बीच झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिहार का दौरा भी करना है, बिहार जाना है, उन्हें एक कार्यक्रम में शामिल होना है। इस वजह से आज कैबिनेट की जो बैठक है उसके समय में थोड़ा तब्दीलियां जरूर आई हैं। 1 बजे का समय निर्धारित किया गया और 1 बजे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक झारखंड मंत्रालय के कैबिनेट कक्ष में होगी जिसमें झारखंड सरकार के मंत्री जो हैं उनकी उपस्थिति होगी और उसके बाद क्या कुछ प्रस्तावों पर मुहर लगता है यह देखना दिलचस्प होगा। जब कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी वो भी तस्वीर हम तमाम दर्शकों को लेकर बीच उपस्थित होंगे कि आखिर आज 8 अप्रैल मंगलवार का दिन और झारखंड के कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले निकलकर सामने आते हैं यह देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। जी सिमरन। जी बिल्कुल, जो पिछली बैठक हुई थी उसमें 16 प्रस्ताव पर मुहर लगे थे, तो ये आज देखने वाली बात हुई कि आज कितने प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है या कितने अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। जी शुभम, इसके अलावा आज झारखंड में और क्या कुछ खास गतिविधियां हैं? बिल्कुल, अगर देखिए झारखंड की गतिविधियों की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय महाधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को और 13वां महाधिवेशन होने जा रहा है और महाधिवेशन को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है वो पूरी तरीके से तैयार है। लगातार जब से अप्रैल महीने की शुरुआत हुई थी और आज 8 तारीख है तब से लेकर आज तक बता रहे 1 तारीख से अगर 8 तारीख के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। 14 और 15 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, अध्यक्ष दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अध्यक्षता में जो बैठक होने जा रही है महाधिवेशन का नाम दिया गया है केंद्रीय महाधिवेशन होगा जिसमें 8 राज्यों के झारखंड मुक्ति मोर्चा के डेलीगेट्स, 8 राज्यों के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की वहां पर उपस्थिति होगी। राजधानी रांची के खेलगांव में जो टाना भगत इंडोर स्टेडियम है उसमें इस महाधिवेशन का आयोजन किया गया है। वहां पर क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निकलकर सामने आता है यह देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी बात करें तो महाधिवेशन को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरीके से तैयार है। वहीं अगर झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी की बात करें तो आज गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है जिसमें झारखंड के जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट्स हैं, 54 डेलीगेट्स की जो सूची है वो हमें प्राप्त हुई थी, वो अभी 54 डेलीगेट्स गुजरात के लिए कल देर शाम रवाना हो चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो गुजरात में आज राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है उसका क्या कुछ व्यापक असर झारखंड की राजनीति पे पड़ता है यह देखना दिलचस्प होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात करें
तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के लगातार झारखंड में बयानबाजी का दौर चल रहा है। हम भी लगातार खबरें दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हम इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं और हम इस बिल के समर्थन में नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए इस बिल को हम लागू नहीं होने देंगे। तो बहरहाल ये तो लोकसभा में जब पारित होने के बाद राज्यसभा से जब इस बिल को पारित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी झारखंड में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के राजनीतिक चरम पर है। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी इन सभी चीजों के बीच अब झारखंड में आज की क्या अगर परिप्रेक्ष्य बात करें तो, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण दिन है, आज कैबिनेट की बैठक है, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। तो किन बिंदुओं पर प्राइम फोकस ज्यादा रहता है? हालांकि अगर बात करें सिमरन, तो जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार का गठन हुआ है तब से लेकर अगर आज तक की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्टैंड क्लियर है कि कैसे एक राज्य का सर्वांगीण विकास किया जा सके, कैसे राज्य को एक प्रगतिशील राज्य बनाया जा सके, इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्राइम फोकस है। और जितने भी कैबिनेट की बैठक हुए हैं और उन बैठक में अगर कुछ प्रस्तावों को अगर बात करें, चाहे वो मैया सम्मान योजना की बात करें, चाहे वो पेंशन योजना की बात करें, तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसमें झारखंड की जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कैबिनेट की जो बैठक होगी और आज जिन प्रस्तावों पर मोहर लगेगी और ऐसे कौन से प्रस्ताव होंगे जिससे झारखंड की जनता को उससे सीधा लाभ मिलने जा रहा है, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। जी सिमरन। जी शुभम, चाहे हम बात करें आज ये अधिवेशन की या फिर झारखंड कैबिनेट की बैठक की जो 1 बजे से शुरू होगा, वो जो कुछ भी निर्णय होगा, लेकिन इसके अलावा भी देखा झारखंड में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हैं। इसके अलावा हम मौसम को इग्नोर नहीं कर सकते। झारखंड की बात करेंगे, मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए अगर सिमरन मौसम को लेकर हम बात करें तो मौसम विभाग की ओर से ये साफ अलर्ट कर दिया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है वज्रपात को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से जो भीषण गर्मियों का सामना राजधानी रांची और झारखंड के विभिन्न जिलों के लोगों को करना पड़ रहा है, उससे अब कुछ राहत मिलेगी। क्योंकि अगर अभी तक की बात करें तो अधिकतम तापमान में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही थी उसमें अब कुछ गिरावटें आएंगी, तेज हवाएं चलेंगी। वज्रपात को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया है और झारखंड के कुछ जिलों में, क्योंकि झारखंड में 24 जिले हैं जिसमें से 10 से 12 जिलों में बारिश होने की प्रबल संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि 4 दिनों तक ऐसे मौसम रहेगा और मौसम में जरूर तब्दीलियां आएंगी और 4 दिनों के अंदर कह सकते हैं 8 से लेकर 12 तारीख तक मौसम विभाग ने झारखंड के मौसम को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। राजधानी रांची के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सुबह जी शुभम, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए एक बार फिर से नजर डालेंगे झारखंड पर। तो बता दें कि झारखंड कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि आज दोपहर 1 बजे से झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी।